कोलकाता में रहने वाले शुभजीत की बहन को ब्लैक मैजिक ने इस दुनिया से खत्म कर दिया था और अब बारी थी उनकी माँ की। मतलब कि शुभजीत की माँ के साथ भी वही चीजें हो रही थी जो उसकी बहन के साथ होती थी जब वो इस दुनिया से जा रही थी उससे पहले तक। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब भी किसी पे ब्लैक मैजिक होता है तो उसको बाबा या फिर तांत्रिक ही बचाते हैं, मतलब वही उनकी हेल्प करते हैं, वही उनके लिए एक साइकिक मीडियम होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो बाबा तांत्रिक होते हैं उन पे भी कुछ शक्तियां बहुत हावी हो जाती हैं। कभी कभार कुछ प्रेत आत्माएं इतनी भयानक होती हैं कि ये जो बाबा तांत्रिक होते हैं इनकी भी उनके आगे नहीं चलती। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो इन चीज़ों को दूर भगाता है, अगर उन पे कोई चीज़ हावी हो जाए तो वो कितनी भयानक हो सकती है। आज का इंसिडेंट आपको यही बताने वाला है और ये एंटिटीज जो होती हैं वो क्या भयानक कर सकती हैं, आज आप यही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी या फिर स्टेट का नाम जरूर बताएं जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चाहते हैं आपके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो आप सीधा मैसेज में भी शेयर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया कोलकाता के रहने वाले शुभजीत ने। शुभजीत ने बताया कि उनकी फैमिली में 2016 से पहले तक वो खुद, उनके माता पिता और एक छोटी बहन रहती थी। उनकी फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन इसी दौरान मतलब 2015 और 16 के बीच में ही उनकी फैमिली पे कुछ बहुत भयानक चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। जो शुभजीत की बहन थी, मतलब वो उम्र में तो छोटी थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ हो रहा था कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। मतलब एक बच्चा इस तरह का एक्ट भी नहीं कर सकता था। उसको रात को नींद नहीं आती थी। साथ ही ऐसा लगता था जैसे वो कुछ ऐसी चीजों से बातें करती है जो किसी को विजिबल ही नहीं होती। खाना वो अपनी उम्र से कई ज्यादा गुना खाती थी। मतलब उसकी उम्र का कोई भी बच्चा इतना खाना खा ही नहीं सकता। और ये हमेशा नहीं होता था, कभी कभार जब वो इस तरह की अजीब हरकतें करती थी तब एक साथ ही ये सब कुछ होता था। शुभजीत ने बताया कि उन्होंने इस दौरान अपनी बहन को हर जगह घुमाया, हर बाबा, हर तांत्रिक के पास, लेकिन कहीं पे भी सॉल्यूशन हो ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो सिर्फ पैसा खाने के लिए ही बैठे होते हैं। शुभजीत ने यह भी बताया कि उनको ये लगना शुरू हो गया था कि जो बाबा तांत्रिक होते हैं इनमें कोई शक्तियां नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ झूठ को बेचते हैं। शायद ये सिर्फ बहाने बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, किसी की ये हेल्प नहीं कर पाते। और लिटरली ऐसा हो भी रहा था, क्योंकि जो उनकी बहन थी वो दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा बीमार होती जा रही थी। मतलब अजीब सी हरकतें और क्लियरली विजिबल था ये एक पोजेशन था। क्योंकि इससे पहले तक उन्होंने उसे हर हॉस्पिटल में घुमाया था। मतलब जहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता था, उसका इलाज हो सकता था, वहाँ पे घुमाया था। टेस्ट रिपोर्ट्स जब आती थी कोई बीमारी उसको नहीं निकलती थी, कुछ भी अंदरूनी उसको था ही नहीं। डॉक्टर्स तरह तरह की दवाइयाँ देते थे, लेकिन उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मतलब एक छोटी सी बच्ची जो ऐसी चीज़ों से जूझ रही थी जिसका शायद उसको अभी तक नॉलेज भी नहीं था। शुभजीत ने बताया 2016 आते आते उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि ये अब इस दुनिया से जाने वाली है। और लिटरली यही होता है 2016 के फरवरी मंथ में, जिसके बाद फैमिली में सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं। फैमिली बहुत दुखी थी। एक छोटा बच्चा, इनफैक्ट फैमिली का सबसे छोटा मेंबर, सबसे पहले ये दुनिया छोड़ के चला जाए। आप इमेजिन कीजिए उनकी फैमिली को कितना दुख हो रहा होगा। लेकिन फिर भी शुभजीत ने बताया कहीं ना कहीं वो रिकवर कर रहे थे। उनको लग रहा था वो ठीक हो जाएंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा और टाइम सब कुछ हील कर देगा। लेकिन इनके केस में ऐसा था नहीं। टाइम के साथ चीज़ें और भी ज़्यादा खराब होने लग पड़ती हैं, क्योंकि जो शुभजीत की माँ थी उनके साथ भी चीज़ें भयानक होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब कि अपनी बेटी खोने के बाद 2 से 3 महीने निकलने के बाद उनके साथ सेम चीज़ें होनी शुरू होती हैं। शुभजीत ने बताया कभी कभार उनके पिता तो कभी कभार शुभजीत खुद भी अपनी माँ को जब देखा करते थे, जब वो अकेली होती थी स्पेसिफिकली, तो वो बहुत अजीब सा बिहेव करती थी। ऐसा लगता था वो अपने कमरे से, मतलब अपने दरवाजों से, अपनी खिड़कियों से, अपने पर्दों से बातें कर रही हैं, जैसे उनको शायद इन कमरों में कोई दिखता है जो किसी और इंसान को नहीं दिखाई देता। और लिटरली यही चीज़ें शुभजीत की छोटी बहन भी किया करती थी। इसके अलावा उनकी माँ बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर चुकी थी। हमेशा ऐसा लगता था जैसे उनके साथ कोई और भी है। शुभजीत के पिता
जब उनसे कोशिश करते थे किसी भी अच्छे टॉपिक पे, मैच्योर टॉपिक पे बातचीत करने की, कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेने की, तो हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो एब्सेंट माइंडेड है, मतलब कि उनका दिमाग इस कन्वर्सेशन में है ही नहीं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, लेकिन जब ये बढ़ना शुरू होती है तो ये एक रियल मैटर बनता है उनके लिए कंसर्न का, क्योंकि शुभजीत की जो माँ थी उन्होंने 2.5 से 3 महीने के बाद ही सोना तक बंद कर दिया था। बहुत कम नींद लेती थी वो, कभी कभार ही इनफैक्ट देखने को मिलता था कि वो सो रही हो, नहीं तो वो बिस्तर पे ही लेटे लेटे आंखें खुली होती थी, बैठी होती थी, अपने आपे में होती थी, लेकिन सो नहीं पाती थी। अब ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा बॉदर कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो उनकी बेटी के साथ हो रही थी, और वो नहीं चाहते थे उनको किसी भी कीमत पे खोना। इसी के चलते पहले तो उन्होंने बहुत बाबा तांत्रिक ढूंढे थे, लेकिन जब वो थक हार गए थे, उनको पता चल गया था शायद हर इंसान पैसे खाने वाला होता है, और इस तरह का जो भी इंसान होता है, जो भी फैमिली होती है, वो एक तिनका ढूंढ रहे होते हैं। जैसे माना जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा। शुभजीत की फैमिली ने थक हार के अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दी, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा कैश प्राइज रखा। ये भी बताया कि उनकी फैमिली के लोगों के साथ किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और ये बताया कि जो कोई भी उनकी हेल्प करेगा, उनको ठीक कर देगा, उसको वो एक बहुत अच्छा इनाम देंगे, पैसे देंगे। अब इसी के चलते शुभजीत ने बताया इंसान बहुत सारे आए उनके घर पे, लेकिन देखने में ही क्लियरली लग रहा था कि या तो वो पैसे खाने आए हैं या फिर किसी तरह के चोर हैं। लेकिन इसी दौरान शुभजीत के घर पे एक इंसान आता है। इस इंसान का नाम था परम। परम ने उनको दिलासा दिया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। पहले फोन पे बात होती है, जब परम उनको कॉन्फिडेंस में ले लेता है, उसके बाद शुभजीत की फैमिली परम को अपने घर बुलाती है। परम उनके घर जाता है, वहाँ पे डिस्कशन होते हैं। थोड़ी देर परम उनके घर पे यहाँ वहाँ घूमता है, हर जगह देखता है, बहुत अच्छे से रुक रुक के, बहुत पेशेंस से हर जगह रुक के समझता है कि आखिरकार यहाँ पे चीज़ें क्या हो सकती हैं। उसके बाद लगभग परम को आए हुए जब 2.5 से 3 घंटे हो गए थे, वो बाहर बैठता है, चाय पे वो बातें कर रहे थे, और परम शुभजीत के पिता को बताता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। उसको पता है तुम्हारे घर पे हो क्या रहा है, और वो सब कुछ ठीक कर देगा, उस पर उनको भरोसा कर लेना चाहिए। अब शुभजीत ने बताया कि उनको बहुत सही लगा था ये, मतलब जिस तरह से उसने सब कुछ एग्जामिन किया था। मतलब जो परम था वो सिर्फ एक साइकिक मीडियम नहीं था, मतलब कि बाबा तांत्रिक नहीं था, वो साइंटिफिकली भी हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझता था। कुछ टूल्स थे उसके पास, साइंटिफिक टूल्स, जिनके जरिए वो समझ लेता था कि यहाँ पे सच में कोई नेगेटिव एंटिटी है या नहीं। सारे परीक्षण उसने किए, उसके बाद उसने बताया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। शुभजीत के पिता खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ठीक कर देंगे, जितना इनाम हमने बताया है उससे ज़्यादा ही देंगे, क्योंकि हमारे लिए घर के लोग मैटर करते हैं, पैसा मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे परम उनको एक और चीज़ बताता है। परम कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब सारे के सारे शॉक्ड थे कि पैसे से बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है किसी इंसान के लिए। मतलब कोई भी इंसान कोई भी काम करता है, मेजॉरिटी में 90 to 98% लोग पैसे के लिए ही करते हैं। चाहे वो जॉब करना हो, किसी इंसान के पास आना जाना हो, ट्रैवल करना हो, कुछ भी करते हैं, ज़्यादातर पैसे का ही लेन देन इन चीज़ों में होता है। लेकिन परम यही नहीं चाहता था। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मैटर है क्या। इसी के चलते उन्होंने परम से पूछा। परम उनको कहता है कि उसको पैसा नहीं चाहिए, बस वो चाहता है अगले आने वाले कुछ साल उसको रहने के लिए जगह मिल जाए उन्हीं के घर के आसपास, मतलब जहाँ पे वो आराम से रह सके, अपना सेटअप कर सके, किसी इंसान को प्रॉब्लम हो वो उसके घर आ सके, वहाँ पे सब कुछ ठीक हो सके। अब शुभजीत ने बताया कि उन्होंने जब घर बनाया था, मतलब जो उनकी बाउंड्री वॉल थी, उसी के अंदर उन्होंने अपने घर के सामने एकदम एक गेस्ट हाउस बनाया था। इस गेस्ट हाउस में एक कमरा था, एक किचन था और एक वॉशरूम था, मतलब सब कुछ अटैच्ड था। एक सेटअप था नॉर्मल सा, मतलब कोई गेस्ट आ जाए बाहर से तो वो सो जाए, या फिर कभी कभार फैमिली का अगर मन हो इकट्ठे बैठ के मूवी देखने का, तो इस तरह का कुछ भी करने का, तो वो वहाँ पे बैठ के आराम से खा सकें और बैठ सके, गप्पे मार सकें। अब यहाँ पे बातें इस तरह से होती हैं कि शुभजीत के जो पिता हैं वो कहते हैं कि अगर तुम सब कुछ ठीक कर दोगे तो ये वाला गेस्ट हाउस हम 2020 तक तुम्हें दे देंगे। मतलब 2016 आधा निकल चुका था, अगले 3 से 3.5 साल के लिए वो उसको ये गेस्ट हाउस देने वाले थे। लेकिन शर्त ये थी कि अगर वो सब कुछ ठीक कर देगा तो, नहीं तो 1 महीने के अंदर ही उसको वापस भेज दिया जाएगा। परम इस बात से बहुत खुश हो जाता है। वहीं शुभजीत की जो फैमिली थी उनके लिए भी शुभजीत की माँ बहुत बढ़ के थी, मतलब किसी भी चीज़ से, उनके घर से, उनके पैसे से बढ़ के थी, इसीलिए वो अग्री हो गए थे। अब जैसे ही ये सारे डिस्कशंस होते हैं, परम कहता है मैं आज ही से शिफ्ट करना चाहता हूँ।
शुभजीत की फैमिली यहाँ से, मतलब जो इनका गेस्ट हाउस था, ज़रूरी सामान जैसे टीवी या फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी थी वो वहाँ से हटा दी। उसको एक बेड दे दिया, किचन में कुछ बर्तन दे दिए और एक वॉशरूम की आराम से परम यहाँ पे रह सके, अपनी चीज़ें कर सके। अब परम ने वहाँ पे रहना शुरू किया और शुभजीत की माँ का इलाज करना शुरू कर दिया। देखते देखते परम लगभग 1 हफ्ते में ही उनको रिजल्ट दिखाने लग पड़ा था। लिटरली विजिबल हो गया था कि जो शुभजीत की माँ है, जो रात को सो नहीं पाती थी, आराम से नींद पूरी कर रही थी। सब कुछ उनको ठीक होता जा रहा था। मतलब जो भी चीज़ें उनको दिखती थी, दीवारों से बात करना या फिर दरवाजों से बात करना, वो भी ठीक होती जा रही थी। उनसे बात करो तो वो ऐसा लगता था कि उनका माइंड अभी प्रेजेंट में है, मतलब जिस इंसान से वो बात कर रही हैं उसी की तरफ उनका ध्यान है। ये सारे के सारे क्लियर साइन थे कि कहीं ना कहीं शुभजीत की जो माँ है वो ठीक हो रही है। इसी के चलते फैमिली भी बहुत खुश थी और लिटरली देखते ही देखते अगले लगभग 2.5 से 3 हफ्तों में ही शुभजीत की माँ एकदम ठीक हो जाती हैं। उनको क्लियरली दिखना शुरू हो गया था जो भी रिजल्ट्स उनकी माँ में आए थे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, मतलब कुछ ऐसी एंटिटीज, कुछ ऐसी प्रेजेंस जो शुभजीत और उनके पिता को भी दिखाई देती थी, महसूस होती थी। अब वो सब कुछ बंद हो चुका था। जब ये सब कुछ ठीक होता है तो ये जो परम था ये उनके घर को चारों तरफ से बांध देता है। मतलब उनकी बाउंड्री वॉल वाला एरिया नहीं, बल्कि सिर्फ उनके घर वाला एरिया, ताकि जो सामने वाला गेस्ट हाउस है जहाँ पे परम रह रहा था, वहाँ पे कोई भी एंटिटी से परेशान या फिर किसी भी चीज़ से परेशान इंसान आए तो उसके साथ जो भी चीज़ें अटैच्ड हों वो गेस्ट हाउस तक आ सके, लेकिन वहीं पे सॉल्यूशन हो जाए, उनके घर तक एंट्री ना कर सके। इसी तरह से अब शुभजीत की फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया था। शुभजीत के जो भी रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली थी या फिर नेबर थे, जिन जिन को पता चलता है कि शुभजीत की माँ ठीक हो गई हैं, वो लोग अक्सर परम के पास आया करते थे। मतलब इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग थे जिनको कोई ना कोई दुख था, किसी ना किसी तरह से पोजेस्ड थे, ब्लैक मैजिक हुआ था, भूत प्रेत से पोजेस्ड थे। ये सारी चीज़ें परम उनकी ठीक कर रहा था। इनफैक्ट जो उन लोगों को चाहिए था परम उनको वो भी दे रहा था। मतलब कुछ चीज़ें बताता था उनको, कुछ सॉल्यूशंस बताता था और जो लोग कर रहे थे उनको फ़र्क क्लियरली दिख रहा था। अब यहाँ से जो शुभजीत के पिता थे उनके दिल में परम के लिए और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है और वो उसको अलाउ कर देते हैं कि जब तक वो रहना चाहे इस गेस्ट हाउस में रह सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है, जब तक हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब इस तरह से सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम खुश हैं, लेकिन कल को अगर ये चीज़ें हमें इम्पैक्ट करेंगी, मतलब किसी इंसान का आप सोल्यूशन करो और शुभजीत की फैमिली को इम्पैक्ट करे, तो वो उनको, मतलब परम को बाहर भेज देंगे। अब इसी तरह से सब कुछ चल पड़ता है। लगभग 6 से 7 महीने बीत जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल था। शुभजीत की फैमिली एकदम ठीक थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ परम भी अपना काम कर रहा था। बहुत सारे और भी लोग थे जो अक्सर परम के पास आते रहते थे। फाइनेंशियली उसका ठीक ठाक चल रहा था, रहने के लिए जगह मिल गई थी और सब कुछ स्टेबल हो गया था। लेकिन लगभग 6 से 7 महीने के बाद अचानक से जो शुभजीत के पिता है वो नोटिस करना शुरू करते हैं कि जो परम है उसमें हल्के हल्के से चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। मतलब परम यूजुअली इस तरह का इंसान था। आप इमेजिन करेंगे, हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो देखने में बहुत रिलैक्स्ड, बहुत काम लगते हैं। बात करो तो बहुत मैच्योरिटी से बात करते हैं, बिना मतलब कि ना कोई हंसना ना कोई बात, और जब मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करो तो उनसे ज़्यादा समझदार आपको इंसान कोई लगेगा नहीं। परम भी एकदम उसी तरह का था। मतलब एकदम शांत इंसान क्लियरली दिखाई देता था। लेकिन लगभग 6 से 7 महीने रहने के बाद परम का जो बिहेवियर था वो एक अलग सा दिखना शुरू हो गया था। शुभजीत के पिता अक्सर परम के पास आते जाते रहते थे। दोनों की उम्र ऑलमोस्ट सेम ही थी। इसी के चलते एक तरह से उनकी दोस्ती भी हो गई थी। खुल के बातें होती थी। परम भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी उनको सब कुछ बताता था। लेकिन अब उन्होंने देखना शुरू किया था कि जो परम था वो थोड़ा परेशान रह रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो शुभजीत के पिता हैं उनको जाने का टाइम नहीं मिल रहा था परम के पास। कुछ फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ उनको काम थे, इसी के चलते वो जा नहीं पा रहे थे। लेकिन एक रात अचानक से जब शुभजीत के पिता उठते हैं, अक्सर वो रात को वॉशरूम के लिए उठा करते थे, उनके कमरे की जो खिड़की है वहां से ये जो गेस्ट हाउस था वो क्लियरली दिखाई देता है। वक्त रहा होगा रात के लगभग 2:30 से 3 बजे के अराउंड का। इस समय जब शुभजीत के पिता उठते हैं वो खिड़की से देखते हैं, सामने उनको अपने गेस्ट हाउस की खिड़की दिखाई दे रही थी और इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी कैंडल्स, दिए या फिर किसी तरह की थोड़ी सी आग जलाई हुई है। वो रोशनी क्लियरली दिखाई दे रही थी। इसके बाद ही उनको लगता है कि शायद परम कुछ कर रहा होगा। यूजुअल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि परम यही सब कुछ वहाँ पे कर रहा था। तांत्रिक क्रियाएं करना, किसी इंसान का सॉल्यूशन करना, यही सब कुछ। लेकिन देखते देखते वो कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक नोटिस करते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि सामने जो परम की खिड़की थी, परम की उनको शैडो दिख रही थी, लेकिन उसके अलावा 3 से 4 शैडोज ऐसी दिख रही थी
जो फ्लोट कर रही थी, उड़ रही थी हवा में। और इन शैडोज की स्ट्रक्चर इंसानी स्ट्रक्चर नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे धुएं की फॉर्म में ये लोग उड़ रहे हैं या फिर ये एंटिटीज उड़ रही हैं। जो भी चीज़ें हैं ये वो उड़ रही हैं। वो देख के डर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो उनको भरोसा ही नहीं होता। वो अपनी आंखें झपकते हैं, अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। अभी भी उनको ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। उनको लगता है कहीं उनको कोई वहम तो नहीं हो रहा। वो अपनी पत्नी को उठाते हैं, मतलब शुभजीत की माँ को उठाते हैं। वो भी उठती हैं, वो भी देखती हैं। उनको भी सेम मंजर दिखाई देता है, बहुत भयानक मंजर दिखाई देता है। वो समझ गए थे कि ये जो कुछ भी है वो नॉर्मल नहीं है। मतलब इंसानों को देख पाना इस तरह की कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर कुछ दिख रहा है तो पक्का ये पैरानॉर्मल है। इसके बाद तो वो सोने की कोशिश करते हैं। लिटरली थोड़ी देर में उनको नींद भी पड़ जाती है, लेकिन दिमाग में एक ही बात थी कि आखिरकार ये सब कुछ था क्या। अब अगले ही दिन शुभजीत के पिता परम के पास पहुंचते हैं, डिस्कशंस करते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अब यहाँ पे परम उनको बताता है कि असल में उनके पास एक फैमिली आई थी। एक फैमिली जिन पे 1 या 2 नहीं बल्कि 4 से 5 अलग अलग प्रेत आत्माएं बहुत हावी थी। ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही थी, बिल्कुल आपकी फैमिली की तरह, लेकिन इनका केस आपकी फैमिली से भी एक्सट्रीम था। अब इसी के चलते ये सारी की सारी फैमिली अपने कुछ ना कुछ कपड़े परम के पास छोड़ के गए थे, क्योंकि परम ने उनको कहा था कि वो रात को ही कुछ रिचुअल्स करेगा और उसमें कोशिश करेगा ये जो भी प्रेत आत्माएं उनको परेशान कर रही हैं उनको समन करने का, उनसे पूछने का कि आखिरकार वो चाहती क्या हैं। यही परम ने किया था। अब उसने ये सारी प्रेत आत्माएं तो समन कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं परम के चेहरे पे वो घबराहट, वो परेशानी दिख रही थी, जैसे ये चीज़ें शायद धीरे धीरे उसको भी परेशान करना शुरू कर चुकी हैं। अब यहाँ से जो शुभजीत के पिता थे वो उसको कहते हैं, मतलब परम को कहते हैं कि अपना ध्यान रखो, बेहतर होगा तुम जिंदा रहोगे तो बहुत लोगों की मदद कर पाओगे, लेकिन इन चक्रों में फंस गए तो कहीं तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दूसरा कंसर्न भी उनके दिमाग में था और उन्होंने वो भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि कहीं हमारी फैमिली को इससे कोई परेशानी तो नहीं है। अब सामने से परम कहता है कि आपकी फैमिली को कोई भी परेशानी नहीं है। इनफैक्ट उसने उनका घर बांध दिया था, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। मतलब कोई भी एंटिटी हिम्मत ही नहीं कर सकती उनके घर के अंदर घुसने की। ये जो कुछ भी चीज़ें हो रही थी यहाँ तक ही सीमित थी। और उसने उनको ये भी बताया कि आप निश्चिंत रहिए, अगर मुझे ये जगह छोड़ के जाना होगा तो मैं आपकी बाउंड्री वॉल भी इसी तरह से सुरक्षित कर जाऊंगा, ताकि आपके एरिया के अंदर ही कोई चीज़ आ ना सके। अब यहाँ से शुभजीत के पिता को एक तरह से शांति मिलती है। वो समझ जाते हैं कि जो कुछ भी परम कर रहा है ऑब्वियसली इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद भी सेफ हैं। अब जाके शुभजीत की फैमिली की सांस में सांस आई थी। थोड़ा टाइम और बीतता है, लेकिन शुभजीत ने बताया उन्होंने और भी चीज़ें नोटिस करना शुरू की, जैसे अजीबोगरीब सी रात को आवाज़ें आना परम के कमरे से। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत मोटी आवाज़ में बात करता है कभी कभार, तो कभी कभार किसी औरत की आवाज़ आती थी। और वो बहुत श्योर थे कि परम के अलावा इस अपार्टमेंट में और कोई भी नहीं रह रहा था, क्योंकि गेट की चाबी जो होती थी वो शुभजीत के पिता के पास होती थी। रात को वही लॉक करके सोते थे और लॉक करने के बाद वो बहुत देर तक परम से बातें भी किया करते थे, क्योंकि परम का काम था लेट नाइट तक जागना। अब ये चीज़ें लिटरली बढ़ती ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ परम की परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। वो देखने में ही क्लियरली लग रहा था कि बहुत परेशान है, पहले से सूख भी चुका है। जो चीज़ें थी, जो कुछ भी ये था, वो उसके शरीर पे तो पता नहीं, लेकिन दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा हावी हो गया था। अब ये सारी की सारी चीज़ें शुभजीत की फैमिली को बहुत परेशान करना शुरू कर चुकी थी। उनको नींद नहीं आती थी। चाहे कितना भी वो मान ले कि वो सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग पे ये चीज़ें इफेक्ट करती रहती हैं कि हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है, कहीं हम बाहर निकलेंगे हम पे ये चीज़ें हावी तो नहीं हो जाएंगी। जब सारी की सारी फैमिली डर गई थी, स्पेसिफिकली शुभजीत की माँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को खोया था, उनका एक जवान बेटा भी घर पे था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी फैमिली के साथ इस तरह का कुछ भी हो। इसी के चलते वो अपने पति को समझाती हैं, परम के पास भेजती हैं और परम को वो कहते हैं कि बेहतर होगा अगर तुम कोई और अपार्टमेंट देख लो, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत परेशान हो रही है। हम रात भर सो नहीं पाते और हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं बाहर निकलेंगे तो कोई चीज़ हमें बॉदर तो नहीं करेगी, कोई चीज़ हमें पजेस तो नहीं कर लेगी। हम जानते हैं और हम बहुत खुश हैं कि तुम लोगों की मदद कर रहे हो। इनफैक्ट हमारी तो हमारी, लेकिन बहुत सारे रिलेटिव्स की भी उसने मदद की थी। लेकिन वो इतना ही कर सकते हैं, अगर परम चाहे तो एक इंडिपेंडेंट फ्लैट उसके लिए वो ढूंढ सकते हैं। उसका खर्चा भी इनफैक्ट अगले कुछ साल वो उठा लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर परम रहेगा तो हो सकता है उनको थोड़ी सी परेशानी आए।
परम ने उनको समझाया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे यहाँ पे रहना कंफर्टेबल है और साथ ही मैं यहाँ पे आपका भी ध्यान रख सकता हूँ अगर आप पे कोई इस तरह की चीज़ होती है तो। बेसिकली शुभजीत ने ये भी बताया कि उनके ही पड़ोसी थे जिन्होंने उन पे ये ब्लैक मैजिक किया था। इसी के चलते ये बात कहीं ना कहीं जस्टिफाइड थी कि वो अगर वहाँ पे रह रहा है, मतलब परम वहाँ पे रह रहा है, तो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से भी शुभजीत की फैमिली सेफ है। परम की ये बातें सुन के शुभजीत के माँ और पिता मान जाते हैं। परम को वहाँ पे रहने दिया जाता है, लेकिन सिर्फ 2 दिन और। 2 दिन के बाद शुभजीत के माता या पिता उसको नहीं निकालते, परम खुद आता है उनके पास। शुभजीत के पिता को कहता है एक लिस्ट थमाते हुए कि आप ये सारा का सारा सामान लेके आओ, मैं आपकी बाउंड्री वॉल को सेव करना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे कहीं जाना पड़ जाए। बिना देरी किए शुभजीत के पिता मार्केट जाते हैं, ये सारा का सारा सामान एक ही बारी में लेके आते हैं, जिसके बाद उसी रात को परम ने जो कुछ भी उनकी बाउंड्री वॉल थी, जो भी उनके सराउंडिंग्स थे, उन सबको सेव किया, उनके घर को बांध दिया ताकि कोई भी इस तरह की एंटिटी फ्यूचर में भी उनको परेशान ना कर सके। बांधना बेसिकली इस तरह से होता है, जमीन को खोदा जाता है और वहाँ पे कीलों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं ताकि कोई भी नेगेटिव एंटिटी, कोई भी परेशान करने वाली प्रेत आत्मा उनके घर के अंदर घुस के उनको परेशान ना करे, या फिर अगर कोई परेशान है तो जिस चीज से वो परेशान है वो उनके घर के बाहर ही छूट जाए। अब ये सब कुछ परम उसी रात कर देता है। अब अगला दिन होता है, वो थोड़ी देर उनसे बातें करता है, लेकिन परम बदला बदला सा लग रहा था। देखने से उसको लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उसी शाम को वो पास ही के एक लोकल हॉस्पिटल में जाता है। फिजिकली वो एकदम ठीक था, सिर्फ प्रेशर था तो मेंटल प्रेशर। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है। अनफॉर्चुनेटली उसी रात उसकी जान चली जाती है। डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए और शुभजीत ने बताया उसको कोई बीमारी भी नहीं थी। पोस्टमार्टम हुआ जिसमें ये क्लियर हुआ कि उसको कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक डर था या फिर कुछ इस तरह की चीज थी जिसकी वजह से उसका हार्ट काम करना ही छोड़ चुका था। अब आप इमेजिन कीजिए, वही जो एंटिटीज जिनसे परम इस फैमिली को छुड़वाना चाहता था, वही एंटिटीज उस पर इतनी हावी हो गई थी कि लिटरली उसको खुद डर लगना शुरू हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया था और वो समझ गया था शायद कि अब वो नहीं बचने वाला। इसी के चलते उसने पिछली ही रात उनका सारा का सारा घर बाउंड्री वॉल सेफ कर दी थी। अगले दिन वो हॉस्पिटल गया और उसकी जान चली गई। कहीं ना कहीं वो जानता था ये जो एंटिटीज हैं ये उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगी। आपने इसी तरह का एक सिमिलर केस भी सुना होगा, गौरव तिवारी का केस। वो भी इंडिया के पहले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। साइंटिफिक टूल्स बेसिकली उनके पास होती थी, वो कोई तांत्रिक नहीं थे, सिर्फ साइंस का सहारा लेते थे। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने इस तरह की रिसर्च वर्क भी किया, लेकिन एंड में उन्होंने अपनी फैमिली को यही बताना शुरू किया था कि उन्हें कुछ एंटिटीज परेशान कर रही हैं। वॉशरूम जाते हैं नहाने और वहाँ पे उनकी जान चली जाती है। उनकी जान जाना भी एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया था और इसी तरह का ये केस भी था जो शुभजीत ने अपनी आंखों से विटनेस किया था। मतलब कि बाबा तांत्रिक जिनको हम बहुत नॉर्मली लेते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ ये पैसे के लिए काम करते हैं, असल में उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। इस तरह की एंटिटीज आ जाए जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं तो वो उनको भी जिंदा नहीं रहने देती, जैसा आपने परम के केस में देखा। ये था एक इंसिडेंट जो कि कोलकाता का था, हमारे साथ शुभजीत ने शेयर किया था एंड आई रियली होप आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो इस इंसिडेंट से कि किस तरह से एंटिटीज उन लोगों को भी खत्म कर सकती हैं जो लोग हमें एंटिटीज से बचाते हैं। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। आई रियली होप आप हमारे वीडियोस को लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और बेल आइकन को प्रेस भी किया है। बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भूलें ही ना आप, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस ने हमारी बेल आइकन प्रेस ही नहीं किया हुआ। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करें, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। साथ ही अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट्स भी रेगुलर पढ़ते रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट हमें सीधा मैसेज भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।